हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 5th के का जो 10th यूनिट था उसका जो 20 चैप्टर था, हु विल बी निंगथो। निंगथो मीन्स राजा, कौन बनेगा राजा। तो ये हमने कितना कंप्लीट किया था? आधा कंप्लीट किया था। कितना? चलो देखते हैं। देखिए, डिफरेंट each one of you so that we can decide who will be Tungi Ningtho. Tungi Ningtho means फ्यूचर किंग। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी समरी मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में से। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है। कांगलीपाक मणिपुर के एक राजा होते हैं, राजा और रानी होते हैं। उन्हें जो वहाँ के लोग हैं, राज्य के प्रजा है, वो बहुत पसंद करती है, बहुत अच्छा मानती है, क्योंकि वो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं और वो भी अपनी प्रजा को बहुत पसंद करते हैं, प्रजा का पूरा ख्याल रखते हैं। अब राजा बूढ़े होने लगते हैं तो उन्हें चिंता, उनके 4 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, सॉरी 3 बेटे होते हैं, 3 सन्स होते हैं एंड 1 डॉटर होती है। अब उन्हें जब बड़े हो जाते हैं, सभी बच्चे उनके चारों के 4 बड़े हो जाते हैं, तो अपना भी वो बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें अपने राज्य की बड़ी चिंता होने लगती है कि उसे कौन संभालेगा। तो उनके 3 बेटे हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो डिसाइड करते हैं। पहले वो राज्य जो मंत्रीगण थे उनसे पूछते हैं कि राजा कौन बनना चाहेगा, मतलब कौन बनेगा। तो सभी लोग कहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा बेटा है साजा जाओबा, वही जो एल्डर सन है आपका, वही राजा बनेगा, क्योंकि हमारे उसमें परंपरा यही है, जो राजा का बड़ा बेटा होता है वही आगे राज्य संभालता है, ठीक है, राजा बनता है आगे। लेकिन जो राजा होते हैं, निंगथो होते हैं, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, जो हम प्रतियोगिताएं करेंगे, हम उनकी प्रतियोगिताएं करेंगे, जो तीनों की प्रतियोगिताएं करेंगे, तीनों में जो बेस्ट होगा, जो अच्छा प्रतिभा करेगा, जो जीतेगा, वही राजा बनेगा, ठीक है। ये उनका निर्णय होता है। अब ऐसी उनकी परीक्षा होती है। सबसे पहले परीक्षा होती है, एक पेड़ होता है, बनियन ट्री होती है, दौड़ के उन्होंने बनियन ट्री पे पहुंचना था लाइन पे। तो तीनों के तीन सन उसी लाइन पे पहुंच जाते हैं, एक साथ पहुंचते हैं, एक ही टाइम पे, ना 1 मिनट लेट ना 1 सेकंड लेट, ठीक है, आगे ना पीछे, तीनों के तीन एक साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और राजा की परेशानी फिर बढ़ जाती है सभी की, कि तीनों सन पहुंच गए, आगे क्या करें। फिर आगे उनकी परीक्षा दोबारा से लेते हैं वो, और उनसे बोलते हैं कि कुछ ऐसा डिफरेंस करो जो मतलब जिससे आप लोग अपने को प्रूफ कर सको कि एक बेस्ट है इसमें से। तो क्या होता है, हम अब आगे बढ़ेंगे स्टोरी में, ठीक है। सडनली साना जाओबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से क्या होता है, साना जाओबा जो होते हैं, उन्हें वो अपने को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने हॉर्स के साथ जाते हैं। स्पीयर मीन्स होता है बच्चों, एक तीर जैसा बना रहता है, लाइक मैं बताती हूँ आपको। देखिए, लाइक इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का बना रहता है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का हमारा क्या बना रहता है, स्पीयर, ठीक है। तो वो अपना स्पीयर उठाते हैं, तेज़ी से जाते हैं, स्पीयर उठाते हैं, और ही लुक्ड अराउंड, वो स्पीयर उठा के अपने हॉर्स में जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, ठीक है। देयर वॉज अ हश अमोंग पीपल, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ को चीरते हुए वो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साना जाओबा द एल्डर गोइंग टू डू, दे टॉट टू देमसेल्व। अब सभी लोग, जो प्रजा के लोग होते हैं, वो आपस में बुदबुदाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं कि साना जाओबा कहाँ जा रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा। साना जाओबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग स्टैंडिंग मजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। सभी लोगों के बीच डिस्टेंस बना के वो देखता है कि बहुत दूर, उन लोगों से दूर एक पेड़ है, ठीक है। ही परसेज द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। वो दौड़ के
अपने हॉर्स में बैठता है और तेज़ी से जाता है। सभी लोग कहते हैं ब्रावो ब्रावो, द पीपल शाउटेड थॉरो थॉरो एंड देन दे फेल साइलेंट। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं ब्रावो ब्रावो, इस बहादुर राजकुमार जीत जाओगे मतलब नारे लगाने लगते हैं, ठीक है, जैसे प्रजा के लोग करते हैं अपने राजा को चुनने के लिए। वो क्या करता है, साना जाओबा जो होता है वो तेज़ी से जाता है, जो हथियार मैंने स्पीयर आपको बताया था, सामने एक ट्री देखता है, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके बीच में तेज़ी से जाता है और बहुत ज़ोर से उसके बीच में उसी स्पीयर को मार देता है। और स्पीयर को जब वो मारता है तो पेड़ इतनी तेज़ी से मारता है कि पेड़ के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, बीच से अलग हो जाता है पेड़, और अपने हॉर्स को तेज़ी से दौड़ाता है और उसके मतलब पेड़ों के जो टुकड़े हुए हैं, 2 पार्ट्स हुए हैं, उसके बीच से अपने हॉर्स को ले जाता है और सभी प्रजा पूरी खुश हो जाती है। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन। अब टर्न आती है सेकेंड सन की, साना येमा, ठीक है। वट वुड ही डू, अब ये क्या करेंगे, सभी सोचने लगे। साना येमा टू लुक एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। अब वो चारों तरफ देखता है वो भी, और ख़ुद को भी बेटर बताने के लिए वो भी अपने हॉर्स में चढ़ जाता है। देन ही टू रॉड टूवर्ड द ट्री, अब वो पेड़ के पास जाता है और अपनी स्पेयर से हार्डर एंड हार्डर बहुत तेज़ी से उस पर वार करता है। द पीपल वॉचेज इन साइलेंट, लोग उसे देखते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, मतलब शांति छा जाती है। एफ्रेड इवन टू ब्रेथ, और मन में एक डर सा बना रहता है, ठीक है, लोगों के उन सभी की सांस ऊपर की ऊपर चढ़ी रह जाती है, नीचे की नीचे रह जाती है। वैन ही वॉज रियली क्लोज, वो और नज़दीक जाता है पेड़ के। ही अर्जेंट हिज हॉर्स टू जंप हायर एंड हायर, द हॉर्स रॉड अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन। अब क्या होता है, वो भी अपने भाई की तरह, अपने बड़े भाई की तरह वो भी क्या करता है, सानाइमा बड़ी सी भाले मतलब हथियार से पेड़ पे वार करता है, उसके 2 टुकड़े करता है और तेज़ी से अपने हॉर्स से उसके बीच से गुजर जाता है। द पीपल ब्रीथेड इन रिलीफ, अब पीपल को रिलीफ हो, थोड़ा शांति मिली, एंड सेड इन यूनिशन पाजी पाजी वंडरफुल, वंडरफुल बोलते हैं सभी, ठीक है, पाजी पाजी मीन्स होता है वंडरफुल। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अब आती है सबसे छोटे बेटे की बारी, साना तोम्बा। ही टू रॉड हिज हॉर्स टूवर्ड द खोंगनांग एंड बिफोर एनीबडी नाउ व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड इट। अब सभी लोग आश्चर्य से सबसे छोटे बेटे को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या करेगा, ठीक है, अपने हॉर्स में। अब छोटा बेटा जो होता है हॉर्स में बैठता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, पेड़ की तरफ, ठीक है। Triumphantly he carried the tree to the Ningtho and Lema and laid in at their feet। अब क्या होता है, जब से सबसे छोटा बेटा जब जाता है उनसे डिफरेंट करने की सोचता है, अपने को बेस्ट बताने की, तो वो एक पेड़, अभी तक तो दोनों भाइयों ने पेड़ पे छेद करके हॉर्स पार किया था ना, पेड़ को काट के हॉर्स पार किया था उसके बीच से। अब इसने क्या किया, सबसे छोटे बेटे ने पूरा पेड़ उखाड़ा और अपने निंगथो एंड लेमा राजा और रानी के पैरों पर गिरा दिया, ठीक है, पैरों के सामने रख दिया। शाउटेड ऑफ थोरो थोरो पाजी पाजी, ब्रेव ब्रेव वंडरफुल वंडरफुल फिल द माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स। सो सभी लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि सबसे अच्छा बेटर काम, सबसे बहादुरी वाला काम किसने किया था, सबसे छोटे बेटे ने, राजा के, साना तोम्बा ने, ठीक है। द पीपल ग्रो रेस्टलेस, लोगों को शांति हो जाती है। वाई वर द निंगथो एंड द लेमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। लेकिन सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि राजा और रानी ने बहुत समय ले लिया है अनाउंसमेंट करने के लिए। अब राजा और रानी सोचने लग जाते हैं कि आखिर हम किसे राजा घोषित करें, हालांकि रिज़ल्ट उनके सामने है, ठीक है, और सभी लोग सोचते हैं कि राजा और रानी क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। दे क्रैंड देयर नेक टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, द निंगथो एंड लेमा वेयर वॉचिंग साना तोम्बे। अब सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं, लेकिन निंगथो और लेमा किसकी तरफ, उनका ध्यान किसकी तरफ है, साना तोम्बी। और साना तोम्बी कौन है, उनकी सबसे छोटी बेटी, उनकी बेटी, देयर 5 ईयर ओल्ड डॉटर, उनकी 5 साल की
छोटी बेटी है। सी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो बहुत दुखी है एंड अकेली सी है। सी स्टेयर्स एट द खोंगनेंग विच ले डेड बाय द थ्रोन। अब क्या होता है, वो जो पेड़ उनके भाई ने उखाड़ा था ना ज़मीन से, साना तोम्बा ने उसे उखाड़ा था, तो वो उसी पेड़ के सामने बैठ के बहुत दुखी होती है। ठीक है, बहुत अजीब सा फील होता है। और बर्ड्स फ्लैट्स वर्ली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। बर्ड्स, देखिए बर्ड्स भी क्या कर रही हैं, रो रही हैं और अपना घर खोने के लिए, क्योंकि उसी पेड़ पे चिड़ियों का भी एक घर था। ठीक है, तो वो रोने लगी, इधर उधर भटक रही हैं। साना तोम्बी वॉकड अप टू द खोंगनैन एंड विस्पर्ड। साना तोम्बी जो होती है, बेटी होती है जो राजा और रानी की, वो उस पेड़ के सामने जाती है और वो अपसेट हो जाती है। द खोंगनैन इज़ डेड। आपका पेड़ क्या हो गया है, डेड हो गया है। इट वॉज हर्ट बाई द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। ये पूरा का पूरा टूट गया है एंड मर गया है। अब वो बोलती है, अब ये पेड़ कैसे, अब जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, वो अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी, कैसे रहेंगी। द पीपल वर ऑल अटेंशन। लोग उसे अटेंशनली देखने लग जाते हैं। द निंगथो स्टूड। अब निंगथो भी वहाँ पे आता है। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़। वो अपने तीनों लड़कों को देखता है। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल। वो अपनी छोटी बेटी को भी देखते हैं। ही टर्न टू द पीपल। वो लोगों की तरफ मुड़ते हैं। इफ़ एनीबडी इज़ वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड। वो बोलते हैं कि कोई और है जो इनकी तरह वर्थी रखता है रूलर बनने के लिए। ही सेड, वो बोलते हैं, इट इज़ लिटिल साना तोम्बी। ये छोटी सी मेरी बच्ची है साना तोम्बी। इट वॉज सी हु टोल्ड अस टू लुक एट द शोल ऑफ द खोंगनांग। साना तोम्बी फील द पेन ऑफ अदर्स। अब वो बोलता है कि असलियत मेरी बेटी की जैसी काबिलियत कौन रखता है, जो हर किसी, चाहे एनिमल्स हो, लोग हों, उनके लिए पेन रखती है, दर्द रखती है। उन्हें तकलीफ़ हो तो इसे भी तकलीफ़ होती है। सी फील्स द पेन ऑफ द पीपल। वो लोगों का दर्द समझती है। द एनिमल्स, द बर्ड एंड ट्री। बर्ड्स, एनिमल्स और पेड़ों का। आई डिक्लेयर्ड साना तोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कैंगली पार्क। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, साना तोम्बी हमारी फ्यूचर की क्या बनेगी, रानी बनेगी। ठीक है, कांगली पार्क की। द निंगथो सैड। निंगथो बोलते हैं, अ साइलेंट फील। सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सभी उस छोटी सी बच्ची को देखने लगते हैं। देयर फ्यूचर क्वीन, अपनी भविष्य की रानी के तौर पर। देयर शी स्टूड ऑल द 5 लाइक ए स्मॉल खोंगनैंग विच बर्ड फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। और सभी लोग उसे खुशी से देखने लगते हैं। ठीक है, और सारी बर्ड्स जो होती हैं वो खुश होने लगती हैं। ठीक है, उसकी चारों तरफ घूमने लगती हैं। देखिए, शाउटेड, खुशी से चिल्लाने लगती हैं, खुश हो जाती हैं बहुत। ठीक है, दे सैट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड। कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो उसके शोल्डर पे बैठ जाती हैं, कुछ उसके सर पे बैठ जाती हैं। सी हेल्ड आउट हर हैंड फुल ऑफ ग्रेन। उसके हाथ अनाज से भरे हुए हैं। एंड द बर्ड्स फ्लैप्स अबाउट हर पैकिंग एट द फूड। और वो जो चिड़िया बर्ड्स हैं उन्हें खाना दे रही है अपने हाथों से। अलीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। लेमा बनने लायक सिर्फ उनकी बेटी ही थी, जो लोगों का दर्द समझती है, जानवरों का दर्द समझती है। ठीक है, राज्य को बहुत अच्छे से चला सकती है। इंदिरा मुखर्जी इसके राइटर हैं। वर्ड्स आए आपके, पीस मीन्स होता है क्वाइट। ठीक है, शांत मतलब अच्छा। वर्थी मीन्स होता है डिजर्विंग ऑफ, मतलब डिजर्व करना। कंटेन कंपटीशन, कंपटीशन को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। स्पीयर मीन्स होता है हंटर्स वेपन, वो शिकार करने के लिए या किसी को मारने के लिए जिस वेपन हथियार का यूज़ किया जाता है। टिम्फैंथी मीन्स होता है विक्टरीजली। ठीक है, सो हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, देखिए कभी भी हमें ताकत को महत्व, अपनी स्ट्रेंथ को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और
अपनी राज्य की प्रजा के बारे में, मतलब लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए साना तोम्बी जो थी एक छोटी सी बच्ची थी, 5 साल की, कितनी छोटी बच्ची होगी, उनके मन में कितना दर्द था, और जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत दर्द था और बहुत प्यार करती थी वो उन्हें। ठीक है, इसलिए फ्यूचर की जो रानी है उसे बनाया गया क्वीन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हुई। 2 पार्ट्स थे हमारे। फर्स्ट पार्ट हमने नेक्स्ट डे यस्टरडे कंप्लीट किया था और सेकंड पार्ट हमारा टुडे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2 पार्ट में हमारे क्वेश्चन आंसर भी डिफाइन होंगे, आधे हम कल करेंगे और आधे हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।